हमारी सरकार ने विगत लॉकडाउन में राज्य की जनता की सेवा घर के अंदर से भी किया, घर के बाहर रह करके भी किया। कई हमारे मंत्री, हमारे नेतागण सड़कों पर उतरकर लॉकडाउन में अपने लोगों को बचाने के काम में लगे। कई लोग हमारे बीच में आज नहीं है अध्यक्ष महोदय, हाजी हुसैन अंसारी साहब हमारे बीच नहीं है। एक जीता जगता आधे रास्ते से वापस आए जगन्नाथ महतो जी अध्यक्ष महोदय, जिनको मना करते करते कि आप अभी कोरोना में बाहर ना निकले, लेकिन जनता की बात है, कहां हम रह सकते हैं। ये आज सत्ता पक्ष के विगत लॉकडाउन के कार्यकलापों को कोई आसानी से नहीं भूल सकता अध्यक्ष महोदय। चाहे राज्य की जनता के साथ खड़ा होने की बात हो, चाहे हमारे मजदूरों को देश विदेशों से लाने की बात हो, घर बैठे खाना खिलाने की बात हो, और वो भी सीमित संसाधनों में अध्यक्ष महोदय, कोई जान की परवाह किए बगैर हर एक लोग कहीं ना कहीं लोगों की सेवा में लगे रहे। इसी क्रम में ग्रामीण, चूंकि हमारा गरीब राज्य है अध्यक्ष महोदय, पिछड़ा राज्य है, वैसे तो कहने के लिए हम सोने की चिड़िया हैं, खनिज संपदाओं से भरपूर हैं। आपको पता ही है केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार की कितनी करोड़ों रुपया बकाया है, और आज के दिन में केंद्र सरकार देने के लिए किस तरीके से हाथ खींच रही है अध्यक्ष महोदय, ये थोड़ी देर पहले हमने थोड़ी सी बातें सदन को रखी है। ऐसे अनेकों विषय है अध्यक्ष महोदय, और दुर्भाग्य देखिए इस राज्य का अध्यक्ष महोदय, देश का सबसे पिछड़ा राज्य होने के बावजूद हमारे कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट से भारत सरकार सीधे पैसे काट लेती है अध्यक्ष महोदय, जो असंवैधानिक है अध्यक्ष महोदय। उस खाते में जो पैसे आते हैं अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से जो हमें ग्रांट मिलता है अध्यक्ष महोदय, जो हमारा अधिकार है, और राज्य सरकार के द्वारा जो जमा पूंजी अर्जित किया जाता है, वो भी उसी खाते में जाता है अध्यक्ष महोदय। और उसमें सभी वर्गों के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए क्षेत्रवार पैसे का आवंटन फिक्स्ड रहता है अध्यक्ष महोदय। हम दूसरे क्षेत्र में उन पैसों को खर्च नहीं कर सकते, लेकिन आज मात्र एक एग्रीमेंट से संविधान की उस ताकत को तार तार कर भारत सरकार हमारे उस कंसोलिडेटेड फंड से पैसे काट रही है अध्यक्ष महोदय। कभी 700 करोड़ रुपए, कभी 1000 करोड़ रुपया, सिर्फ सीसीएल को डीवीसी का बकाया देने के लिए, और जबकि सीसीएल के पास हमारा लाखों करोड़ रुपया बकाया। जब हम इस पर थोड़ा सिंकजा कसने की कोशिश करते हैं, तो केंद्र के कोई बड़े नेता आकर के थोड़ी सी हमें लालच दिखा करके, नहीं आगे बढ़िए, हम लोग साथ में है, कुछ चंद 150 करोड़ रुपए दे करके फिर अपना काम चालू करवा लेते हैं अध्यक्ष महोदय। तभी मैंने कहा था कि विपक्ष तैयार हो, हम तैयार है ऐसे कड़े निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष महोदय, कि अगर हमने निर्णय लिया तो केंद्र सरकार अंधेरे में चला जाएगा अध्यक्ष महोदय। लेकिन हम ऐसे निर्णय नहीं लेते अध्यक्ष महोदय। हम 11-13 जैसे काला कानून राज्य में नहीं ला सकते अध्यक्ष महोदय। देश के अंदर जो किसान विरोधी कानून बने अध्यक्ष महोदय, वैसे कानून हम नहीं ला सकते, क्योंकि हम जिस वर्गों को प्रतिनिधित्व करते हैं अध्यक्ष महोदय, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान, हमारे मुख्य बिंदु में रहते हैं अध्यक्ष महोदय। और इसी क्रम में अध्यक्ष महोदय, अभी हम लोगों ने